तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज को नाप करके 4 तक बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई की प्रक्रिया। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट लगे वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम वीडियो देखने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं। जो भी सिलाई सीखते हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए अभी इसको हम नापना सीखेंगे। देखो, इसके नापने के लिए सबसे पहले कंधे से लेकर के इसकी लंबाई नापेंगे। पुराना ब्लाउज यहाँ पर सिकुड़ा हुआ है तो इसको आपको ध्यान देना है, खींच करके आपको नापनी रहेगी, ठीक है। तो कंधे से लेकर के हम इसकी पूरी लंबाई इस तरह से खींच करके नापेंगे। तो यहाँ पर पूरी टोटल लंबाई हम लोग को मिल रही है 14.5। तो हमें 14.5 इंच की इसकी लंबाई रखनी रहेगी। और हमें यहाँ पर इसका सीना इस इधर के आर्मोल से लेकर के इधर के आर्मोल तक को मापना है। सीना यहाँ पर मुझे मिल रहा है 40, ठीक है। 20 इंच है तो हमें 40 इंच का सीना रखना है। और फिर यहाँ पर कमर, तो कमर को भी हमें खींच करके ही नापना है, ठीक है। कमर मिल रहा है यहाँ पर मुझे 17, तो 34 साइज का इसका कमर होगा। सामने के गला के लिए इस तरह से इस इधर से कंधे से लेकर के बटन पट्टी तक को नापना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिला करके बटन पट्टी तक नापेंगे इस तरह से। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर सामने गला 7 इंच का, ठीक है। तो मुझे उसमें आधा इंच कम करना है, तो 6.5 इंच मुझे सामने गला रखना है, ठीक है। अब अगर आपको कम बेसी करना है तो उसको भी आपको पूछ लेना है अपने क्लाइंट से, जो भी जिनका भी ये ब्लाउज रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर रेडी कंधा, तो रेडी कंधा यहाँ पर मिल रहा है मुझे 2 इंच का, तो मुझे 2 इंच का रेडी कंधा रखना रहेगा। और बाजू की लंबाई यहाँ पर मुझे मिल रही है 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे। और बाजू की गोलाई, तो यहाँ पर हमें बाजू की गोलाई कितने इंच की मिल रही है, 7 इंच की। तो हमें बाजू की गोलाई 7 इंच, 7 का डबल 14, तो 14 इंच बाजू की गोलाई रखनी है, ठीक है। इसके बाद ना हम इसे उल्टा रखेंगे, तो इस तरह से उल्टा करना है। और हमें पीछे का गला नापना है, तो कंधे से ले करके इस तरह से पूरा पीछे का गला नापेंगे। तो पीछे का गला मुझे 10 इंच मिल रहा है, तो पीछे का गला मुझे रखना है 10 इंच का। तो इस तरह से पीछे का गला हमने नाप लिया, और पूरी ब्लाउज की मार्किंग जो हम लोग को माप लेना था उस तरह से हमने माप ले लिया, ठीक है। तो इस ब्लाउज को हम साइड में रखेंगे। और हाँ, जो भी आपने माप लिया उसे आप एक कॉपी में लिख करके रखिएगा ताकि आपको दोबारा इसे नापने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बस इसी प्रोसेस से आपको नापना रहेगा। अब हम लेंगे अस्तर और इसे फोल्ड करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को मैंने बिछा करके रेडी रखा है। चलो मार्किंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामने की मार्किंग करेंगे। तो जितनी लंबाई है ना उसमें आपको ना 2 इंच बढ़ा लेना। तो सामने की हमारी लंबाई है 14.5, तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पर मार्क करेंगे 2 इंच को बढ़ाते हुए, ठीक है। और स्केल की मदद से इस मार्क को हम सीधा करेंगे। इसके बाद हमें आधा इंच सामने का बटन पट्टी के लिए ले लेना है। रेडी कंधा हम रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच का, तो हम 6.5 इंच रेडी कंधा मार्क करेंगे। 40 साइज में मैं 6.5 इंच का रेडी कंधा रख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें आर्मोल के लिए 6.5 इंच लेना है। और यहाँ पर सीना, तो 40 का चौथाई भाग होगा 10, तो हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई के एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। सीने वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और फिर अगर हमने यहाँ पर 6.5 इंच का कंधा लिया है तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। और स्केल की मदद से इसको कंधे वाली लाइन से इसे मिलाते हुए सीधा खींचेंगे। और यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से मेरा आर्मोल बनेगा। इसके बाद ना यहाँ पर कमर, तो कमर है हम लोग का 34 का चौथाई भाग होगा यहाँ पर 8.5, तो मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मुझे 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, तो मैं 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए मैं सीधा खींच लूंगी, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए। अब इस तरह से मार्क करने के बाद ना यहाँ पर हम लेंगे रेडी कंधा। तो रेडी कंधा हमें रखना है 2 इंच का, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में जाता है। और सामने का गला मुझे रखना है 6.5 इंच का, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क करूंगी। गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर कितनी मिलेगी, तो गले की चौड़ाई मिलेगी मुझे यहाँ पर 3.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई रखूंगी यहाँ पर 3.5 इंच की। और इधर से इस लाइन को मैं सीधा खींचूंगी, और इधर से भी इस लाइन को मुझे सीधा खींचना है। गले का शेप गोल है तो मैं गोल गले का शेप दे दूंगी। और फिर यहाँ पर नीचे से मैं बेल्ट के लिए 3 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी। और इस लाइन को ना मुझे सीधा खींच लेना है।
यहाँ पर मैं 1 इंच जितना ऊपर निशान लगाऊंगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर हम इस तरह से भी मिला सकते हैं, तो बेल्ट का शेप इस तरह से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम चूड़ी से टैकिंग देना सीखेंगे, तो चलो यहाँ पर मैं चूड़ी का यूज करूँगी, इसमें हम टैकिंग देना सीखेंगे, ठीक है। तो चूड़ी को हम यहाँ पर रखेंगे बीच पे और कंधे के, देखो कंधे के बीच पे है ना, तो हम चारों टैकिंग दे देंगे। तो इधर से एक टैकिंग देना है आपको, और एक टैकिंग इधर से देना है, एक टैकिंग इधर से देना है, और एक टैकिंग हम लोग का आर्म होल के साइड से बनेगा। तो यहाँ पर देखो चूड़ी की मदद से मैंने चारों तरफ टैकिंग दे दी है। चूड़ी को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टैकिंग दी है ना, देखो ये साइज हैवी है, मतलब बॉडी हैवी है, उनका ब्रस्ट साइज हैवी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर टैकिंग हम दोनों साइड पर आधा आधा इंच का देंगे, तो 1 इंच का यहाँ पर टैकिंग बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमें आधा आधा इंच का टैकिंग देना है, 1 इंच दोनों साइड से टैकिंग दे करके, और यहाँ पर आधा आधा इंच का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का टैकिंग बनेगा। अगर आपने यहाँ पर 1 इंच का टैकिंग दिया है ना, तो साइड से आप 1 इंच कपड़े को बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आपका साइज के अकॉर्डिंग कपड़ा कम पड़ जाएगा। मैंने 1 इंच को बढ़ाया है ना, उसको ना हम यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से तिरछे पे लाइन दे देंगे। अब इस तरह से हम लोग जब इसे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग का जो कपड़ा यहाँ पे दबेगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें परफेक्ट तरीके से 40 साइज के सामने पल्ले की मार्किंग हमने कर ली है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ना मैंने सामने पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग कर ली है। कहीं पर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलो अब हम पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़े को फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो जैसे टोटल लंबाई जितनी रहेगी ना, उसमें सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है। टोटल लंबाई 14.5 है, तो हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे पीछे पल्ले पर, और यहाँ पर हमें इस निशान को सीधा खींच लेना है। रेडी कंधा हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच का, क्योंकि सामने पे हमने 6.5 इंच रेडी कंधा रखा है, तो पीछे पे आधा इंच कम करके लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें आर्म होल सेम रखना है 6.5, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क करूंगी। सीना है मेरा 40 का चौथाई भाग होगा 10 पर, मैं यहाँ पर 10 इंच पर ना मार्क करके 9.5 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि गला ज़्यादा डीप है। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच मुझे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। स्केल की मदद से इस लाइन को मुझे सीधा खींचना है, और इधर वाले लाइन को भी मुझे सीधा खींचना है, और आर्म होल का शेप दे देना है। पीछे वाले पल्ले पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी रहती है, ठीक है। कमर जितना है उसका चौथाई भाग लीजिएगा, क्योंकि कमर में कम बेसी करना नहीं रहता है। तो कमर है 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच मुझे पीछे का डाट के लिए पीठ डाट में लेना है, और 1.5 इंच मुझे सिलाई का मार्जिन रखना है। इधर से नीचे से लाइन को सीधा खींचेंगे, और इधर से हम इसको सीधा खींचेंगे साइड लाइन को, और फिटिंग लाइन को भी हम सीधा खींचेंगे। इसके बाद हम लेंगे रेडी कंधा। रेडी कंधा 2 इंच रखना है, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। पीछे का गला हमने 10 इंच नापा था, तो हमें 10 इंच का ही मार्क करना है। गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर मिलेगी 3 इंच, तो मुझे गले की चौड़ाई यहाँ पर रखनी है 3 इंच। इसके बाद हमें स्केल लेनी है, और इधर से इसको सीधा खींचना है, और इधर से भी इसको सीधा खींचना है। गले का शेप गोल है, तो हम गोल गले का शेप दे देंगे, ठीक है। अब इस तरह से पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। साइड से ना आप आधा इंच को कम कर दीजिएगा, और फिर हमें स्केल लेनी है। बिना डाउट के आप यहाँ पे आधा इंच कम कर दो, सामने के जो साइड पार्ट आएंगे ना इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि जब हम इसको आधा इधर से हम 1 इंच लेते हैं ना डाट के लिए, पीछे डाट, तो ये वाला लाइन ना तिरछा हो जाता है, तो ये मतलब बड़ा हो जाता है। तो इसको आप कम कर दोगे तो एकदम आपको सामने पे जितना पीछे इधर का मिलेगा कपड़ा, उतना ही आपको इधर पीछे पे भी कपड़ा मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें पीछे पल्ले की मार्किंग कंप्लीट कर ली हमने, अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग होकर रेडी है। अब हमें बाजू की कटाई करनी रहेगी। तो यहाँ पर बाजू की कटाई के लिए ये जो कपड़ा है ना, इधर से मैंने 2 कपड़ा बिछाया हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया है। अब इसकी हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो मार्किंग के लिए ना जितनी लंबाई हम लोग की बाजू थी उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है। 4.5 इंच हम लोग की बाजू की लंबाई थी, तो मैं 5.5 इंच पर मार्क करूंगी, और बाजू की यहाँ पर गोलाई थी 7 इंच, तो हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है 1.5 इंच की, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रख रही हूँ। और अगर हमने यहाँ पर बाजू की लंबाई 5.5 लिया है ना, तो मैं यहाँ पर बाजू की नीचे यहाँ से लंबाई रखूँगी 2.5 इंच, ठीक है। इस तरह से करने के बाद ना इधर से मैं इस तरह से बाजू का शेप दे दूँगी।
तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बाजू का शेप दे दिया है। इसके बाद ना मुझे यहाँ से इस तरह से गहराई ले लेनी है और इस तरह से गहराई ले लेनी है सामने पल्ले के लिए, ठीक है। अब इस लाइन को हमें कितना इंच का रखना है, तो उसके लिए ना यहाँ पर मैं इस तरह से लूँगी अपने पीछे वाले पल्ले के आर्मोल को और हमें इसे नाप लेना है कि ये आर्मोल कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस आर्मोल को नापेंगे। ये आ रहा है मेरा 10.5 इंच का, तो इस लाइन को मुझे 10 इंच का रेडी करना है। तो इसके लिए ना मैं इसको नापूंगी कि ये लाइन कितने इंच का आ रहा है। ये लाइन मेरा आ रहा है 9.5 इंच का, मतलब मुझे आधा इंच कपड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं मेन कपड़े को आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लूँगी तो भी चलेगा। तो साइड लाइन को हम पूरा कट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। मार्क करेंगे और चलो इसको हम कट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इस तरह से कट करने के बाद बीच से हमें इस तरह से कट लगा लेनी है। इसे हम इस तरह से खोलेंगे और सामने की गहराई निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सामने की गहराई निकाल ली है। अब यहाँ पर ना मुझे इस तरह से मार्क कर लेनी है, ठीक है। मार्क तो हमने कर लिया ना। और जब हम इसे मेन कपड़े पर रख करके कट करेंगे ना, तो इधर साइड से आधा इंच सिर्फ ऊपर में बढ़ाना है, नीचे का एकदम परफेक्ट सेम है, बस ऊपर से आधा इंच कपड़े को बचा कर लेना है, ठीक है। तो आपको अस्तर जोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आधा इंच का काम यहाँ पर कम पड़ रहा है। अगर ज़्यादा कम पड़ता है तो आपको अस्तर जोड़ना पड़ता है साइड से, पर मुझे कम पड़ रहा है आधा इंच, तो मैं अस्तर नहीं जोड़ूंगी। तो यहाँ पर हम लोग का बाजू भी कटिंग हो चुका है, पीछे पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर हमने सामने पल्ले की भी पूरी मार्किंग और कटिंग की। मैंने आप लोग को अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जो मेन कपड़ा है कुछ इस तरह से होने वाला है, तो हम ना इसको बिछा करके इसके ऊपर पे आधा आधा इंच कपड़े को रख करके मतलब थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, ठीक है, मेन कपड़े को। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना। मैंने कई बार बोला है कि आप मुझे कमेंट कर दो, बट आप मुझे कमेंट किए नहीं हो। तो मैं इसको बाद में बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो इसे हम कट करके सिलना सीखेंगे। तो यहाँ पर सिलने के लिए ना सबसे पहले मैं सामने पल्ले पर को सिलूंगी। तो जैसा कि मैंने अस्तर को कट किया उसी हिसाब से मैंने मेन कपड़े को भी कट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े को लिया हुआ है मेन कपड़ा का, ठीक है। तो इसे मैंने पिन करके सेट किया है। पूरे गले पर हम सिलाई लगाएंगे आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरे गले पर सिलाई लगाने के बाद जो भी पिन हमने सिक्योर किया था वो पिन को हम निकालेंगे और पूरे गले का मेन कपड़ा को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने पूरे गले पर सिलाई लगाया। इसके बाद यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े को कट कर लिया ना है। इसके बाद मैं पूरे गले पर इस तरह से छोटी छोटी कट लगाऊंगी और कट लगाते टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपका सिलाई ना कटे, ठीक है। इसके बाद ना हम मेन कपड़े को अलग और अस्तर को अलग रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले पर कच्ची सिलाई लगा ली है ना। इसके बाद ना इसको हम ऐसे सेट करेंगे और अगर आप चाहो तो सिलाई लगाकर पूरे कपड़े को चिपकाओ या फिर आप फेविकोल से चिपका सकते हो इसे पूरा, ठीक है। तो मैं इसे फेविकोल लगा करके पूरे कपड़े को चिपका कर आपको दिखाती हूँ। अगर आपको सीखना है कैसे चिपकाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अस्तर और मेन कपड़े को चिपका लिया है, ठीक है। अब इसके बाद ना यहाँ पर तो हमने मार्किंग को दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर मैं सामने से भी दिखा दे रही हूँ। देखो इसका लुक एकदम परफेक्ट तरीके से आता है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से हमने सामने से जो डाट दी है ना उस तरह से। तो चलो इसको ना मैं बीच से कट कर देती हूँ क्योंकि हमें इसे सामने पे काज बटन देना है ना। तो एक को मैंने साइड कर दिया है और देखो इसके इधर भी मार्किंग थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है। तो जैसा मैं इसमें प्रोसेस करूँगी इसी तरह से मुझे अगले पार्ट पर भी प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हमें जैसे जैसे मार्किंग है उसी तरह से डाट देनी रहेगी। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने चारों टैकिंग दी हुई है ना। अब इस चारों टैकिंग को ना देने के बाद ना अब इसे हम सीधे साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो सामने साइड से ना एकदम परफेक्ट तरीके से हमें पफ मिलेगा इस तरह से डाट करने के बाद, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ना बेल्ट को जोड़नी है। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए ना इस तरह से हमें लेना है मेन कपड़े को और लेना है अस्तर को, अलग अलग करके लेना रहेगा हमें। और फिर नीचे साइड से जो अस्तर है ना इसको हम ऐसे करके बराबर रखेंगे और इधर से जो मेन कपड़ा है ना उसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इधर से मैं दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा मेन कपड़ा और अस्तर एकदम बराबर, और हमें सीधी सिलाई लगा करके अस्तर और मेन कपड़े को और ब्लाउज हम लोग के बीच में रहेगा और बेल्ट को इसी तरह से जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से बेल्ट को जोड़ने के बाद ना यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगानी है
और फिर कट लगाते टाइम पे ध्यान देना है कि आपका सिलाई कटे ना। और अस्तर को हमें अलग रखनी है और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है एक। और जब इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे ना तो इसको हम सामने साइड से रखेंगे इस तरह से, और सामने साइड से इस तरह से रखने के बाद ना इसके ऊपर पे ना हमें डबल लाइन पे टॉप सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने डबल लाइन पर टॉप सिलाई लगा लिया है और साइज के अकॉर्डिंग हमें पफ भी कितना परफेक्ट तरीके से मिला है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ना इसको हम रखेंगे उल्टा, और यहाँ पर मैंने बेल्ट पे एक्स्ट्रा कपड़े को रखा हुआ है ताकि मुझे अलग से कपड़ा ना जोड़ना पड़े नीचे को कवर करने के लिए। तो इसी कपड़े को मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और बेल्ट को आधा इंच जितना, देखो ये कपड़ा आपको ऐसे हाथ से पता चलना चाहिए, इसको तो फोल्ड किए और आधा इंच जितना अंदर का भी कपड़ा फोल्ड होगा। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, जिस सिलाई को हम बाद में तिपाई दे करके खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा सामने और पीछे से कपड़ा आ रहा है उसे हम कट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और इसका लुक देखो एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है ना, ठीक है। और इधर से भी इसका लुक देखो। तो आपको इसी तरह से ना अगले वाले पार्ट को बना लेना है। तो इस तरह से मैं अगले इस पार्ट को बना कर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से दोनों पार्ट को बना करके रेडी रखा है। देखो इस तरह से रेडी करने के बाद ना अब एक पल्ले को मैं साइड में रखूँगी। यहाँ पर ना हमें हुक और आई, मतलब काज बटन लगाओ तो काज बटन, हुक आई लगाओ तो हुक आई। तो मैं यहाँ पर काज बटन लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बटन को लगाने के लिए पट्टी पहले रेडी करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मेन कपड़े के ऊपर अपने ब्लाउज को रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगाई है। इसके बाद इसे मैं उल्टा करूँगी और एक कपड़े को ऐसे रखूँगी और इसके ऊपर पे हमें एक सिलाई और सीधी लगानी है। तो यहाँ पर तो मैंने इस तरह सीधी लगाई, सिलाई लगाई ना। इसके बाद इसी कपड़े को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे करके सीधा, और इसके ऊपर पे रखनी है, अच्छे से प्रॉपर सेट करनी है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर का एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इसके बाद ना इसको हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको भी हम सीधा सिलाई लगा लेंगे। इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, देखो। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम सीधे साइड पर ले करके इसको पलटाएंगे, ठीक है। इसको भी पलटाएंगे और इस तरह से प्रॉपर पलटाने के बाद ना इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे ना हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है डबल लाइन। तो यहाँ पर इस तरह से ना हम लोग के बटन वाला पट्टी बन करके रेडी होगा। देखो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमने ऐसे अटैच किया है ना। तो यस, आपको भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है और इसी तरह से बटन पट्टी बनानी है। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हमें काज पट्टी बनानी है। तो काज पट्टी के लिए इस तरह से आपको ब्लाउज को लेना है और फिर ये अस्तर को हम इसके ऊपर पे रखेंगे और इस अस्तर को ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। और इधर से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे जब हम सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो ऐसे कपड़े को रख कर ऐसे हमने फोल्ड किया ना, और मार्जिन आधा इंच देना है और सिलाई लगा लेनी है सीधी। और इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम ऐसे पलटाएंगे और ऊपर से भी ऐसे पलटाएंगे, ठीक है। और पलटाने के बाद इसके ऊपर पे हमें सीधी सिलाई और लगा लेनी है। मैंने सीधी सिलाई लगाई। इसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ना ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है और ऊपर से भी ऐसे, और एक बार और ऐसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर पे एक सिलाई हमें और लगानी है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाई ना, इसको हम इधर से देखेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम लोग का यहाँ पर काज वाला पार्ट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर। अब देखेंगे कि हम लोग का बराबर है कि नहीं। देखो एकदम प्रॉपर बराबर आएगा ना। यस, आपको भी इसी तरह से बराबर मिलेगा अगर आप इसी तरह से प्रोसेस करोगे। तो यहाँ पर पफ भी एकदम परफेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर कप्स नहीं रहता है ना, तो ये ऐसे बैठेगा ही, ठीक है। तो उसको ध्यान देना, बॉडी पर ये परफेक्ट बैठने वाला है। तो अब हमने सामने पल्ले को पूरा कंप्लीट कर लिया। इसे हम साइड में रखेंगे। पीछे के पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मेन कपड़ा लिया हुआ है और ये रहा हम लोग का अस्तर, ठीक है। और इसको ना हम इस तरह से ऐसे रखेंगे इसके ऊपर पे और प्रॉपर पिनअप कर लेंगे इसे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पिनअप करने के बाद ना पूरे गले पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। मेन कपड़े को कट करके हम निकालेंगे। मैंने कट करके निकाला है। जो भी पिनअप किया हुआ है सारे पिन को हम निकाल लेंगे। और इस तरह से निकालने के बाद पूरे गले पर हमें छोटी छोटी कट लगानी है। ध्यान रहे कि जब भी आप कट लगाओ तो ये जो मार्जिन सिलाई है ना, ये कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मार्जिन पर कट देना है।
और फिर जब आप इस तरह से कट लगाओगे ना तो इसको हमें इस तरह से रखना है, अस्तर को अलग, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है पूरे गले पर। देखो तो यहाँ पर मैंने पूरे गले पर कच्ची सिलाई लगाई है ना। अब इसको हम देखो आपको बताती हूँ, इस तरह से हम रखते हैं ना ब्लाउज को, ठीक है। जैसे कि इसे हम सिलाई लगाकर पूरा चिपका लिए रहते हैं। इसके बाद हम इस तरह से ब्लाउज को रखते हैं प्रॉपर सेट करके। इस तरह से सामने वाले पल्ले को लेते हैं और यहाँ पर ऐसे करके रखते हैं और कंधे को ऐसे जोड़ लेते हैं। पर अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, अपने ब्लाउज को इधर रखना है और इसको हमें इस तरह से ना खोल लेनी है, ठीक है। यहाँ पर खोला हमने। इसके बाद इधर से जो सामने वाला पार्ट रहेगा ना, देखो इधर से सामने वाला पार्ट है, इसको हम इधर मेन कपड़े के ऊपर मेन कपड़े को, और ये जो अस्तर रहेगा ना, इस अस्तर को हम इसके ऊपर पे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा करके कंधे को जोड़ लिया। अब इसको मैं पलटाऊंगी, देखो ऐसे खींच देना है, पलट गया। और इधर से तो इसका लुक पूरी फिनिशिंग के साथ आई ही है। अब अंदर से इसका लुक देखो, एकदम बराबर वाला लुक आ रहा है ना। तो एकदम प्रॉपर तरीके से हमने कंधे को जोड़ा। आपको भी सेम इसी तरह से अगले कंधे को भी जोड़ना रहेगा। इस तरह से मैंने दोनों कंधे को जोड़ लिया है, देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोनों कंधे को मैंने जोड़ लिया ना। अब इसके बाद इधर से जो भी कपड़ा रहेगा ना, इन सारे कपड़े को ना हम आपस में चिपकाएंगे, मेन कपड़े और अस्तर को। या फिर आप सिलाई लगाकर चिपकाओ, सिलाई लगाकर पूरा को चिपका देना है, या फिर आप फेविकोल से चिपकाओ या फेब्रिक ग्लू से, कोई मतलब नहीं है। आप जैसा भी चिपका, बस इसे चिपकाना रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो पीछे पल्ले को मैंने पूरा चिपका लिया है, ठीक है, मेन कपड़े और अस्तर को। और नीचे पे ना थोड़ा मार्जिन कपड़ा मैंने रखा हुआ है कवर करने के लिए। अब ये जो साइड पार्ट है ना, इसको बीच तक ऐसे फोल्ड करेंगे और पीछे का हम डाट देंगे, ठीक है। तो पीछे का डाट देने के लिए अस्तर को आपको ध्यान देना है, अस्तर से आपको लंबाई लेनी है, ना कि नीचे से नहीं लीजिएगा। इसको हम तो कवर करने के लिए रखे हैं, ठीक है। मेन कपड़े को अस्तर से हम लंबाई रखेंगे 4 इंच। हर साइज के ब्लाउज के लिए 4 इंच लंबाई रहेगा, ये मैंने फिक्स बताया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ से ना हमें आधा इंच लेनी रहती है, ठीक है। और इस तरह से लेने के बाद ना हमें सीधी पे डाट दे देनी है, और इस साइड पर भी डाट देना है और अगले साइड पर भी 2 डाट रहता है पीछे में, तो हम दो डाट दे करके रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों का डाट दे दिया है, ठीक है। देने के बाद ना अब हम ये जो कपड़ा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका आधा इंच कपड़े को दबाते हुए ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, जिसे हम बाद में तिरपाई दे करके खोलते हैं। तो यहाँ पर ना इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया, देखो कमर पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से कवर हो चुका है ना। अब इसके बाद ना हमें बनाना है बाजू, और बाजू को बनाने के बाद इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम अभी साइड में रखेंगे। बाजू बनाने के लिए ना मेन कपड़े और अस्तर को मैंने इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है। और इसे हम प्रॉपर सेट करके रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई हमें लगानी है, ठीक है। और इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे अस्तर को, और अस्तर के ऊपर पे ना ऐसे करके यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई तो लगा ली है ना। अब इसको हम ऐसे रखेंगे कपड़े को, और यहाँ पर ना हम फेविकोल लगा करके आपस में पूरे को चिपका लेंगे, मेन कपड़े और अस्तर को, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने अस्तर और मेन कपड़े को चिपकाया है। और देखो साइड साइड में हम लोग को कम पड़ रहा था ना यहाँ पर आधा इंच कपड़ा, तो मैंने आधा इंच मेन कपड़े को बचा करके रखा है, ठीक है। इसके बाद ना हम बाजू पर ना इस तरह का लेस को अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से लेस लेंगे और इस लेस को ना यहाँ से इसमें हम चिपका लेंगे सिलाई लगा करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाजू पे मैंने लेस को अटैच किया है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि 1.5 इंच तो सिलाई मार्जिन ही जाएगा, साइड में थोड़ा थोड़ा बचेगा, तो वो भी कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस मैंने साइज के हिसाब से लेस को लगा दिया है। तो आपको भी इसी तरह से लेस लगाना तो ऐसे लगाओ, और अगर पूरा लेस को लगाना है तो आप पूरा लगाओ, ठीक है। और फिर इसको इसके बाद ना ब्लाउज को लेना है और फिर हमें यहाँ पर अपने बाजू को जोड़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने बाजू को तो जोड़ ली है, एक सिलाई हम और लगाएंगे ताकि ये पक्की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल सिलाई लगा करके बाजू को जोड़ करके रेडी किया। तो इसके और यहाँ पर जोड़ने के लिए ना मैंने अगला बाजू बना करके रेडी रखा है। तो कुछ इस तरह से मैंने बाजू को बना करके रेडी रखा है सेम तरह से, ठीक है। तो इसको भी मैं साइड में रख रही हूँ। और फिर जो हमने बाजू को जोड़ा है ना, इस बाजू को हम ऐसे करके
सीधी सिलाई लगा करके इसको ऐसे सीधा जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा करके इसे जोड़ा। इसके बाद इसको मैं पलटाऊंगी ऐसे करके पलटा लेना है पूरे ब्लाउज को, ठीक है। ऐसे पलटाने के बाद ना बाजू की गोलाई थी हम लोग का 14 का आधा कितना है 7, तो हम 7 इंच पर यहाँ पे पहले निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर सीना के लिए तो सीना का चौथाई भाग, तो देखो यहाँ पर इस तरह से हम लोग का रहेगा ब्लाउज। तो आपको ध्यान देना है ए वाला पार्ट, ठीक है। अंदर वाला जो पार्ट है ना हम पीछे से दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर से सीना था हम लोग का कितना 10 और 40 का चौथाई भाग होगा 10, तो हमें यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से ऐसे, ठीक है। और कमर के लिए, तो कमर के लिए ना इधर से देखो इसका जो यहाँ से देखो, मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको यहाँ पे लाई, ठीक है। कमर था मेरा यहाँ पे 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो मैं 8.5 इंच पर यहाँ पे मार्क करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अभी हमें फाइनल लाइन होगा कि इस तरह से यहाँ पे हमें पीछे का मतलब साइड फिटिंग देनी है, तो इसको मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। और इसके साइड में हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है और साइड फिटिंग दे दी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको सीधे साइड से भी दिखाती हूँ इसका लुक। देखो सीधे साइड से ना इस तरह से साइड फिटिंग होगा, ठीक है। हमें साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट तरीके से इस तरह से मिल जाएगा साइड फिटिंग। तो अब हमने एक साइड का तो साइड फिटिंग दे दिया, बाजू भी जोड़ लिया। सेम ऐसी प्रोसेस रिपीट करनी है आपको। अगले साइड का यहाँ पर बाजू जोड़नी है और साइड फिटिंग देनी है, जैसा मैंने इस साइड पर किया सेम वैसी करना है, ठीक है। तो अभी मैं स्किप करती हूँ, इसके बाद मैं पूरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों साइड का साइड फिटिंग दे दिया है सेम तरह से, जैसा मैंने एक साइड को बताया ना उसी तरह से मैंने दोनों का। तो गले का शेप देखो एकदम गोल है ना, और यहाँ पर हमें साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट पफ मिला है। बट यहाँ पर शायद ही आपको शो हो पा रहा होगा, बट मुझे साइज के हिसाब से परफेक्ट पफ मिला हुआ है। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा दूँ, पीछे गले का शेप भी एकदम प्रॉपर मुझे मिला हुआ है, क्योंकि अभी ये पहना हुआ नहीं है ना, तो ऐसे ही लगता है, मतलब दिखने में लगता है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कटिंग और सिलाई और कटाई की वीडियो आपको कैसे पसंद आई या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से देना, क्योंकि आप वीडियो से देखते हो बाद में आप कमेंट करना भूल जाते हो। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर बताइए आपको कौन सी वीडियो ब्लाउज की कटाई और सिलाई सीखनी है, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आपको ब्लाउज की कटाई और सिलाई सिखा सकूं। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।